नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके विजयी प्रत्याशियों को, दलों को बधाई देता हूं। और जैसे कि आप पहला सवाल है कि इन 5 राज्यों के चुनावों का, विशेषकर बंगाल के चुनाव का किसान आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में ये सवाल ये इसलिए भी उठ के आ रहा है क्योंकि कुछ किसान नेता जो है वो बंगाल के चुनाव में जाके उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। तो मेरा मानना है कि प्रतीकात्मक रूप से हमारे कुछ किसान नेताओं ने बंगाल में जाके चुनाव प्रचार किया था और यह बताने की कोशिश की थी कि वर्तमान केंद्र सरकार ने जो 3 कानून लेके आए हैं यह किसानों के साथ ही देश के कितने खिलाफ हैं और ये तीनों कानून नुकसान पहुंचा सकते हैं और पूरे देश के किसान इसको लेकर आंदोलित हैं। इन बिंदुओं को इन्होंने वहां जाके कुछ रैलियों में रखा और जो चुनाव परिणाम अभी आए हैं वो देख के हम कह सकते हैं कि बंगाल में जो संदेश देश के किसान देना चाहते थे उसे बंगाल ने समझा और उस पर मोहर लगाई है। अब आपका ये सवाल है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा चुनाव के परिणामों का किसान आंदोलन के। तो मैं पहले भी कहता था, अभी भी कहता हूं कि हम लोगों का जो किसानों का आंदोलन है यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहा है और ये जो चुनाव हैं इनके परिणाम का किसान आंदोलन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, केंद्र सरकार को मेरे ख्याल से ये चुनाव परिणाम अब सोचने को मजबूर करेंगे। जो अपने अहंकार के तहत जो जायज मांगों को भी अस्वीकार कर रही थी, अगर यह 1.5 से 2 साल के लिए इन कानूनों को लपेट के रखने को तैयार थी तो किसानों का कहना था कि आपने बनाया है, आप इन्हें वापस ले लें और MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो न्यूनतम मूल्य है उसे कानूनी रूप से हमें दिलाने की व्यवस्था करें। ये दोनों मांग सिद्धांततः सरकार के जिन घटकों से हमारी बात होती रही है तो कोई भी इन मांगों से असहमत हो ऐसी बात नहीं है। केवल सरकार सत्ता का जो एक गुरूर होता है, एक अहंकार होता है, उसके तहत उन्होंने किसानों की मांग को अनदेखी की और आप देख ही रहे हैं लगभग 370 से ज़्यादा किसानों ने उसमें शहादत दी। तो मुझे उम्मीद है कि अब सरकार अब कम से कम चेतेगी और किसानों की मांग पे सकारात्मक रुख लेगी, क्योंकि पूरे देश का जनमत अगर उसके खिलाफ जा रहा है तो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान है, उसे अगर ये सरकार नाराज करेगी तो मुझे लगता है कि सत्ता के लिए सभी पार्टियां व्याकुल होती हैं और यह पार्टी तो आप देख ही रहे हैं कि चुनाव और सरकारें बनाने को लेके और कुछ इसकी प्राथमिकता में नहीं दिखता। तो निश्चित रूप से यह सरकार जो है मेरे ख्याल से अब नींद से जागेगी और अहंकार के हाथी से उतर के किसानों से बात करेगी और हमारी मांगों पे सकारात्मक निर्णय तत्काल लेगी। एक जो सवाल पूछा जा रहा है कि कुछ लोग इसे समाप्त करना चाहते हैं कोरोना के आड़ में किसान आंदोलन को, मैं बार बार चेताते रहा हूं कि कोरोना को लेके किसानों को क्या समस्याएं हो रही हैं या जो बॉर्डर पे लाखों किसान हैं वो कोरोना से के कारण वो बीमार न पड़े, यह चिंता जो सरकार कर रही है यह घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। किसान जो बॉर्डर पे हैं उन्होंने कोरोना से बचाव के सारे जो निर्धारित मापदंड है उनका पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन सब कुछ कर रहे हैं। चिकित्सा के लिए कैंप खोला हुआ है और साथ ही साथ जो अन्य मरीज हैं देश के, यथासंभव किसान तथा किसान नेता अलग अलग समूह बना के उन्हें जीवन रक्षक दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड दिलवाने में मदद कर रहे हैं। तो सरकार कोरोना काल लेके किसान आंदोलन के खिलाफ कोई कदम उठाने से बाज आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और यह बिल्कुल सही वक्त है कि सरकार चेते कि अब तक के अपने कार्यों की पुनर्समीक्षा करे और वो देखे कि क्या कारण है कि जनता की नज़रों से वो धीरे धीरे नीचे उतरती जा रही है और किसानों की मांगों पे शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय ले। और यह कि भविष्य में किसान क्या करेंगे, अगर ये कहते हैं तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगें नहीं पूरी होंगी, निश्चित रूप से।
और विपक्ष से भी हमारी उम्मीद रही है कि किसानों के साथ जितनी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, अभी तक वो हम लोगों के साथ कहीं खड़ा दिखाई नहीं देता। हमें उम्मीद है कि वर्तमान जो राजनीतिक पार्टी है और राष्ट्रीय जो विपक्ष जो कि कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये किसानों के मुद्दों को लेके पूरी ताकत के साथ सामने आएगा। अन्यथा लोकतंत्र में किसान अगर अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए लोकतंत्र में उतरेंगे तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 70% वोट किसान तथा किसान परिवारों को है और 37%, 34%, 40% पे सरकारें बनी हैं, तो निश्चित रूप से किसानों की राजनीतिक भागीदारी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन किसान राजनीति में कभी सीधे भाग नहीं लेते रहे हैं, न किसान संगठनों का राजनीतिक एजेंडा रहा है। तो बंगाल के चुनाव ये जाहिर करते हैं कि किसानों ने वहाँ थोड़ी सी अपनी विक्ट्री तेरी, थोड़ा सा उसमें भाग लिया और प्रतीकात्मक सहयोग किया। तो आज हम देख रहे हैं कि उसके परिणाम सकारात्मक आए और इतनी मजबूत सरकार जिसके पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी, प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री उस चुनाव में लगे हुए थे, सारी संस्थाओं का इन्होंने सदुपयोग दुरुपयोग किया, बावजूद इसके इन्होंने बुरी तरह से मुँह खाई। तो यह किसानों की सोच की ताकत को और एकजुटता की ताकत को दर्शाता है। किसानों की इस मुद्दों को हल्के में नहीं ला सरकार, बस मेरा इतना ही कहना है। और एक बार सभी को बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी दरख्वास्त भी है, उम्मीद भी है कि शीघ्र अतिशीघ्र कम से कम देश के सबसे बड़ा जो किसान वर्ग है उसको अपने साथ लें और हमारी मांगें तत्काल पूरी करें, जो कि कोई कठिन काम है ही नहीं। हम कोई मांग ही नहीं रहे हैं, जो आप दे रहे थे हम उससे नकार रहे हैं कि आप वापस ले लें, इतनी सी बात है। और एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, जो पहले आप कहते हैं थी, है, रहेगी। हम केवल चाहते हैं कि आपके इस कथन पे वैधानिक मोहर लगाई जाए, बस। धन्यवाद।